केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बैंकों के विलय को लेकर बड़ा ऐलान जो किया गया है। पीएनबी में 2 बैंकों का विलय कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा है कि यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में विलय होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक की, तो इनका भी आपस में विलय किया जाएगा। इसी तरह से यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का भी विलय किया जाएगा। इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का भी आपस में विलय होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के इस बड़े ऐलान के साथ ही अब देश में सरकारी बैंकों की संख्या 18 से घटकर 12 रह जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त जो बैंकों के विलय को लेकर सरकार का ये बड़ा ऐलान यहां पर किया गया है। 18 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से 14 ही प्रॉफिट में हैं। ये वित्त मंत्री की ओर से कहा गया था। सैयद आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विस्तार से जानकारी के साथ। सैयद आमिर, ये एक बहुत बड़ा फैसला केंद्र सरकार की ओर से। देखिए, पहले भी परफॉर्मेंस को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे। सरकार मानती थी कि जितने ज्यादा बैंक होंगे उससे एनपीए की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं बड़ी होगी। आज बड़ी खबर ये करी गई। इससे पहले भी हमने न्यूज नेशन में आपको दिखाया था कि किस तरह से बैंकों के मर्जर की बात चल रही है। एसबीआई का विलय किया गया तमाम बैंकों में, लेकिन आप देख रहे हैं कि पंजाब नेशनल बैंक हो, कैनरा बैंक हो या तमाम दूसरे बैंक हो, उनका विलय जो है कि कर दिया गया है। दूसरे छोटे छोटे जो बैंक हैं उनमें विलय कर दिया गया। पीएसयू बैंक टोटल 27 हुआ करते थे, जो अब सिर्फ 12 बैंक रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक सरकार का जो कंसोलिडेशन है, खासतौर पे बैंकों के विलय को लेकर के और जो फैसला है, ये कहीं ना कहीं ये आगे की रणनीति बताता है। सरकार मानती है कि $5 ट्रिलियन अगर हमें इकोनॉमी करनी है तो परफॉर्मेंस बैंकों की दिखानी पड़ेगी और बैंकों को जितना हम कम कर पाएंगे उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी को हम बढ़ाने में मजबूती मिलेगी। तो ये एक बड़ा फैसला हुआ है। हालांकि एंकर बैंक जो है, जिस नाम से वो बैंक पहचाने जाएंगे, उसका भी नामों का जिक्र कर दिया गया है। जैसे कि अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, उसमें 2 बैंकों का जो मर्जर हुआ है उसमें केवल पंजाब नेशनल बैंक का ही नाम रहेगा, यानी पंजाब नेशनल बैंक के नाम से वो चला जाएगा। तो ऐसे दूसरे तीसरे बैंक और चौथे बैंक जो मर्जर किए गए हैं उसमें उनका नाम जो होगा वो एंकर बैंक यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जैसे बैंक जो होंगे उनके नाम से जाना जाएगा। तो कुल मिलाकर के बड़ा फैसला है। अब देखना यह है कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है, क्योंकि माना जा रहा था कि अगर इस तरह के बैंक का मर्जर होता है तो वहां के कर्मचारी ही इसका विरोध करते थे कि उनको डर लगता था कि परफॉर्मेंस बेस पे कहीं ना कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। तो ये एक बड़ा सवाल अब खड़ा होगा। जी, निश्चित रूप से। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल सेक्टर के लिए मजबूत एक आधार भी तैयार करने की जरूरत होगी सैयद आमिर। तो उसका क्या कोई ब्लूप्रिंट, क्या कोई खाका? देखिए, अभी सरकार जो है अभी बैंकिंग सेक्टर में बड़े रिफॉर्म करने की तैयारी में है। जिस तरह से आपने देखा कि अभी मर्जर हुए हैं तमाम बैंकों के, तो अब केवल 12 पीएसयू बैंक रह गए जो पहले 27 थे। एनपीए में जो है कमी हुई है, जो अभी सरकार ने आंकड़ा पेश किया कि 8.69 लाख करोड़ से घट करके एनपीए जो है 7.89 लाख करोड़ रुपए रह गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि जिस तरह से एसबीआई का हमने मर्जर किया उसके बाद एनपीए में कमी देखी गई, उसी तरीके से इन तमाम बैंकों का मर्जर अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म होगा और बड़े बदलाव होंगे और आगे चल करके जो घाटा है और जो एनपीए है उसमें कमी आएगी। आपने देखा कि स्विफ्ट जो सिस्टम है, जिसमें आपने देखा था कि नीरव मोदी ने बड़े चालाकी से पीएनबी का पैसा घोटाला करके वो चला गया था। तो ये एक बड़ा फैसला बैंक्स के विलय को लेकर सरकार का एक बड़ा ऐलान जो इस वक्त यहाँ पर किया गया है। 10 बैंकों को मिलाकर 4 यहाँ पर जिस तरह से बताया गया। अब इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो 18 में से 12 ही रह जाएंगे।